जो समन्वय है, एकजुटता है, ये सारी भावना हमने यहाँ पर देखी। और निश्चित तौर पर आप राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाएं हैं, तो अनुशासन में रहना ये आपका एक गुण है, क्योंकि आपके ऊपर केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। आप यहाँ से जो गुण सीखते हैं, चाहे वो नेतृत्व के गुण हो, सहयोग के गुण हो, समर्पण के या राष्ट्र प्रेम के, उन सब का उपयोग आप समाज के लिए करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य यही है कि खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, तो वो सब काम आप कर रहे हैं। आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा जो हमारा युवा वर्ग है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है, बहुत जल्दी अवसाद में आ जाता है। मेरा कहना है आप सभी बच्चों से कि आप सब ये देखिए कि जीवन इसी का नाम है, सुख और दुख का। जैसे रात होती है और उसके बाद सुबह होती है, सूरज निकलता है, अंधकार भागता है, वैसे ही हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि कभी कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन हमारे दृढ़ निश्चय से, हमारे आत्मबल से उन कठिनाइयों को हम किस तरह से देखते हैं, हमारे नज़रिए से वो कठिनाइयाँ भाग जाती हैं, झुक जाती हैं, क्योंकि मनुष्य में अपार साहस होता है, अपार शक्ति होती है, सिर्फ हमें उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता होती है। तो आज ऐसा हो रहा है समाज में कि बहुत सारे प्रलोभन भी हैं आपको, जो चूंकि आप उतना समझ नहीं पाते, उतना आपको अनुभव नहीं है, इसलिए आप जान नहीं पाते कि वो प्रलोभन आपको लुभाते हैं, लुभाने के बाद वो आपको भटकाते हैं। हमें ये तय करना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और ये तय करने में आपकी मदद आपके जो प्राध्यापक हैं, आपके जो काउंसलर हैं, वो आपकी बहुत मदद करते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि प्रदेश के एक ऐसे उत्कृष्ट महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रही हैं जहाँ की आपके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार किया जाता है। आपको कभी महसूस नहीं होता होगा कि आपके जो प्राध्यापक हैं उनके बीच में और आपके बीच में दूरी है, या आपको ऐसा लगे कि नहीं प्राचार्य मैडम से तो हम मिल ही नहीं सकते, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये हमारे महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पे विद्यार्थी और प्राध्यापक के बीच में कोई दूरी नहीं होती। तो आप अपनी जीवन की समस्याएं भी हमसे साझा कर सकते हैं। मेरा कहना यही है कि आप युवा हैं, आपका जीवन बहुत कीमती है, जो समस्याएं आती हैं वो आके चली जाती हैं, उनका सामना हमें कैसे करना है ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो हमने अपने महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग जो है वो आपके लिए इसी तरह की काउंसलिंग करता है, और जहाँ कहीं भी किसी भी बच्चे को ये परेशानी लगती है, आप जाके मैडम लोगों से मिल सकते हैं, मधु मैडम से मिल सकते हैं। अभी मधु मैडम ने कितना अच्छा आपको योग करवाया, आप समझ सकते हैं। आपको जो अनुभूति हुई, एकदम आपकी नकारात्मकता चली गई और आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भर गए। मेरा कहना एक और है कि जब आप अपने काम में लगे रहते हैं, जैसे आपका विद्यार्थी जीवन है, आप अपनी पढ़ाई में लगे हैं, आपका ध्यान यदि वही है तो फिर आपका ध्यान कहीं दूसरी जगहों पे नहीं भटकेगा। अभी आपको अपने अध्ययन पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा रही है वो इसी तरह की रही। विद्यार्थी जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के अपना ज्ञानार्जन करता था तब उसके लिए बहुत सारे नियम भी थे, अनुशासन भी थे। आज आप कर्तव्य की मांग तो करते हैं, लेकिन कई बार हमें ये अनुभूति होती हम सभी प्राध्यापकों को कि कहीं आप